इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। हे बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल मास अकेडमी। मैं दीक्षा, आई एम योर टीचर फ्रेंड, यू कैन से आई एम योर मेंटर। सो आज हम बात करेंगे, हमने जो अपना लेसन हिंदी का ख़त्म किया था उसकी एक्सरसाइज की, जो हमारा अभ्यास है ना, जो लेसन के एंड में जो क्वेश्चन आंसर सेशन रह गया था, हम उसे आज अभी कंप्लीट कर लेंगे। ओके तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे हैं पेज नंबर 17 पे। किस पे हैं? पेज नंबर 17 पर जो है हम यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज उन्हें ख़त्म करेंगे। ओके ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो दी हुई है, मौसम का अंदाज। जो हमारा मौसम का अंदाज है, ठीक है, उसमें ना एक क्वेश्चन दिया हुआ है। उसमें जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, देखो। खिचड़ी के ऐसन जाड़ा हम पहले कबो ना देखनी, तुम यहाँ खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो। मतलब खिचड़ी का जो इस पाठ में कहा गया है कि खिचड़ी के ऐसे, मतलब खिचड़ी के टाइम पे ऐसी ठंड हमने पहले कभी भी नहीं देखी है ना। तो यहाँ पर आप खिचड़ी से क्या समझ रहे हैं? तो खिचड़ी से मतलब क्या है यहाँ पे? मकर संक्रांति का, मतलब जो हमारा त्योहार है ना, मकर संक्रांति वाला जो हमने अभी बात की थी, मकर संक्रांति का जो त्योहार है, खिचड़ी और मकर संक्रांति दोनों ही उसको कहे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? मकर संक्रांति के त्योहार की बात की जा रही है। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड वाले में क्या पूछा गया, देखो। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही ना निकले? अगर ऐसा हो तो क्या होगा? ठंड बढ़ जाएगी, है ना। अगर बिल्कुल ऐसा हो सकता है, आपको अपने फ्रेंड से डिस्कस करके बताना है इसको। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? जब भी सर्दियां होती हैं, सर्दियों में हमने देखा है कई बार क्या हो जाता है, कई दिन तक सूरज नहीं निकल पाता, या निकलता है तो बहुत थोड़ी देर के लिए निकलता है ना। तो उससे होगा क्या? ठंड आपकी जो होगी वो क्या हो जाएगी? ठंड जो होगी वो बढ़ जाएगी, है ना। ठंड बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा? आपको ये पता है ना कि सूरज निकलता है और सूरज से ही हमें धूप और गर्मी मिलती है ना। तो सूरज नहीं निकलेगा तो मौसम कैसा हो जाएगा? मौसम बहुत ठंडा हो जाएगा, ठंड बढ़ जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी के हमारे थर्ड क्वेश्चन की। किसकी बात कर रहे हैं? थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है हमारा? बाहर देखने से समय का अंदाज़ा क्यों नहीं लगा पा रही थी जो हमारी लेखक है, उन्हें क्यों नहीं लग पा रहा था अंदाज़ा कि बाहर दिन है या रात है? क्योंकि उस समय क्या हो रहा था? उस समय सूरज निकल ही नहीं रहा था, 10 दिनों से सूरज ही नहीं निकला था। तो सूरज जब निकलेगा ही नहीं तो हम टाइम या समय का अंदाज़ा कैसे लगाएंगे? तो ये कहा, जिनके पास घड़ी नहीं होती वो समय का अनुमान कैसे लगाते? तो जिनके पास घड़ियां नहीं होती हैं वो समय का अनुमान लगाते हैं सूरज को देखकर। किसको देखकर? सूरज को देखकर, या फिर जो सूरज की वजह से उजाला होता है उस उजाले को, उस रोशनी को देखकर उसका पता लगाते हैं। किया क्या जाता है? एक डंडी रखी, ये हमारी ज़मीन है, ज़मीन पर डंडी रखी जाती है। ठीक है, एक स्टिक खड़ी कर दी जाती है, ऐसे डंडी ऐसे रख देते हैं उसके ऊपर, ज़मीन पे से गाड़ देते हैं डंडी को, और देखते हैं अगर हमारा सन यहाँ पर है। ठीक है, अगर हमारा सन यहाँ है तो क्या होगा? इसकी जो आएगी लाइट पड़ेगी इस पर और इससे टकराएगी तो इसकी परछाई कहाँ बनेगी? इसकी परछाई यहाँ कुछ बनेगी ना, आपको ऐसे दिखेगी यहाँ पे ज़मीन पे। इसके पीछे अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ और लाइट इस तरफ से मुझ पर आ रही है तो मेरी परछाई कहाँ बनेगी? मेरे जस्ट पीछे बनेगी, मेरी परछाई मेरे पीछे बनेगी। तो ऐसे ही वो लोग देख करके, उस परछाई को देखकर पता लगाते हैं कि कितना समय हो रहा है, जो कि उनके लिए एक घड़ी की तरह ही काम करता है। ठीक है, तो बेसिकली सूरज और उसकी रोशनी से। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्या है हमारा? इसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारी जुबान से। तो मतलब यहाँ पर जो चीज़ है वो आपको अपनी जुबान में, ठीक है, तुम्हारी जुबान, तुम्हारी
जुबान, है ना। तो अपनी जुबान में, अपनी लैंग्वेज में आपको वो चीज़ बतानी है कि आपकी लैंग्वेज में आप उसे कैसे बोलेंगे। तो हम खड़ी बोली बोलते हैं, जो हमारी हम जो बोल रहे हैं अभी, हम हिंदी जो बोल रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड खड़ी बोली। तो हम खड़ी बोली में इसको कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? जैसे पहला क पार्ट जो इसका है, क पार्ट हमसे कह रहा है आज ई लोग के उठे के नईखे का, मतलब क्या आज इन लोगों को उठना नहीं है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हम क्वेश्चन करें कि क्या ये लोग आज नहीं उठेंगे, आज इनका उठने का मन नहीं है क्या। फिर दूसरा वाला जो ख पार्ट बोला गया है, ख पार्ट में आपसे क्या बोल रहा है, ख पार्ट में बोल रहे हैं जा भाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना, भाग कर देख कर आओ, जाओ भाग कर देख कर आओ कि केले के पत्ते आए हैं या नहीं आए हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा तुम्हारी जुबान से। ओके, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम आ जाते हैं हमारे भारत तेरे रंग अनेक। भारत तेरे रंग अनेक, है ना। तो हमारे जो भारत है ये बहुत सारे त्योहारों का, बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग यहाँ पर रहते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, कपड़े पहनते हैं, सब कुछ बहुत अलग अलग है ना। तो यहाँ पर हमें ये पूछा गया है, इसके फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है कि भारत में कई सारी चीज़ें हमने अलग अलग रूपों में, अलग अलग रंगों में, इसका एक प्रकार हमने त्यौहार का यहाँ पे भी पढ़ लिया, इस लेसन में भी पढ़ लिया, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ नीचे ना एग्जाम्पल्स दिए हैं, कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके ना आपको क्या बनाने हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल्स बताने हैं। ठीक है, जैसे कि पहला हमारा दिया गया है क्या, भाषा। तो हमारी भाषा कौन कौन सी होती है, भाषा हो जाती है हमारी हिंदी, है ना, हमारी संस्कृत, हमारी इंग्लिश। तो ये सारी जो इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अरबी, ये सब क्या है हमारी, ये सब भाषाएं ही तो हैं, अलग अलग भाषाएं हैं ना। तो भाषाओं का एग्जाम्पल आपको देना है। ठीक है, इसके इसी के जस्ट बाद की हम बात करें, क्या लिखा हुआ है, कपड़े। अच्छा, हम देखते हैं ना हमारे देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब में लोग क्या पहनते हैं, अगर आदमियों की बात करें तो वो पहनते हैं धोती, कुर्ता और साथ में पगड़ी पहनते ना, पग, है ना, वो पहनते हैं। और अगर हम बात करें औरतों की, तो औरतें क्या पहनती हैं, सूट सलवार चुन्नी, है ना, सूट सलवार उनका बेसिकली चलता है। तो एक तरह तो ये हो गया। अगर हम बात करें वही साउथ इंडिया की, मतलब अगर हम नीचे दक्षिण में चले जाएं तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर लोग कैसे पहनते हैं, लुंगी लगाते हैं, सफ़ेद रंग की लुंगी, और यहाँ पर एक गमछा रख लेते हैं, है ना। तो आदमी वहाँ पे ऐसे पहनते हैं। और औरतें क्या पहनती हैं, औरतें पहनती हैं साड़ियाँ। क्या पहनती हैं औरतें, साड़ियाँ। तो ऐसे ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं, सूट सलवार हो गया, लुंगी हो गया, धोती कुर्ता हो गया, है ना। तो हर जगह के लोग अलग अलग तरीके से अपने तरह से कपड़े पहनते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बाद, कपड़ों के बाद नेक्स्ट आता है नया वर्ष। नव वर्ष जो होता है, नया वर्ष या नव वर्ष जिसे हम कहते हैं, तो ये भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय पर mनाया जाता है। जैसे हम लोग अगर इंग्लिश जो हमारा कैलेंडर है, जो हमारा ये ग्रिगोरियन कैलेंडर है, क्या कहते हैं, कौन सा कैलेंडर है, ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो हम अपना नया साल कब मनाते हैं, 1 जनवरी को मनाते हैं। हम सब लोग जो 1 जैन को हम लोग मनाते हैं ना, अपना नया साल हम लोग जो सेलिब्रेट करते हैं वो 1 जनवरी को मनाते हैं। लेकिन सब लोग ऐसा नहीं करते हैं। जो हमारा हिंदू कल्चर है, जो हमारा हिंदू धर्म है, इसके हिसाब से जो वो हमारे चलते हैं, महीने चलते हैं, उसके हिसाब से हम कब मनाते हैं, जब हमारे नवरात्रि स्टार्ट होती है ना, तो उस टाइम पे हम कहते हैं कि अब से हमारा नया साल शुरू हुआ है। तो कब मनाते हैं, अगर हम हिंदू कल्चर या हिंदू धर्म के हिसाब से माने तो हम कहते हैं कब मनाया जाता है, अप्रैल में मनाया जाता है। ठीक है, कब, अप्रैल में, जब हम नवरात्रे मनाते हैं तब। अगर मैं बात करूं यहीं पे कि और कौन कौन सी जगह पे कैसे कैसे मनाया जाता है, तो हमने बात की थी असम में जो बिहू मनाया जाता है ना, तो बिहू को भी वो नए साल के रूप में ही मनाते हैं। ठीक है,
असम में नया साल बिहू के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटका की बात करूं तो वहाँ पर उगाड़ी बोलते हैं। उगाड़ी उनका एक फेस्टिवल है, उसको वो नए साल के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। वो कहते हैं उगाड़ी से ही हमारा नया साल शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं पंजाब की, तो पंजाब में कब मनाया जाता है, तो पंजाब में अप्रैल के महीने में बैसाखी मनाई जाती है। तो बैसाखी को वो लोग कहते हैं बैसाखी हमारा नया साल है, जब नए मौसम का, जब नई फसलों का, जब हमारी फसलें पक जाती है, जब नए मौसम का आगाज़ होता है, तब हम इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं ऐसे ही पोंगल हो गया, जो हमने अभी बात की थी इससे पहले, कहाँ पर पोंगल कहाँ पे मनाया जाता है, तो हमने बात की थी पोंगल हमारा गुजरात में मनाया जाता है, ठीक है। तो सॉरी, पोंगल जो है हमारा तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। कहाँ मनाया है पोंगल, तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब पोंगल हो गया, बैसाखी हो गया, गुड़ी पड़वा हो गया। जैसे हमारे महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के दिन, जो हमारा अप्रैल में मोस्टली जितने भी नए त्यौहार, मतलब नया साल जब भी मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है, अप्रैल के अलग अलग महीनों में, मतलब अलग अलग समय पर, अलग अलग दिनों पर मनाया जाता है, ठीक है। तो ये तो हमारे नव वर्ष हो गए। अब हम बात करते हैं भोजन की। इससे अगला क्या है, भोजन। तो अब हम बात करते हैं भोजन की। तो हम अलग अलग जगहों से आए हुए, आपके भी आस पड़ोस में जो लोग रहते होंगे, आपने देखा होगा कि वो लोग खाना कैसे बनाते हैं। उन लोगों का जो खाने का अलग तरीका होता है। क्या सबका सेम है, सबके घर में सेम खाना बनता है? नहीं। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो बिहार के लोग होते हैं, वहाँ के लोग लिट्टी बहुत पसंद करते हैं। सुना होगा लिट्टी बाटी चोखा, लिट्टी चोखा, ऐसे सुना होगा। ऐसे ही जो साउथ इंडिया के लोग जो होते हैं, वो क्या खाते हैं, उनको क्या ज़्यादा पसंद आता है, वो खाते हैं, ये हमारा हो गया इडली, हो गया इडली सांभर डोसा, ये सब उनको ज़्यादा चीज़ें पसंद में आती हैं। और गुजरात के लोगों को अगर हम ले लें, ढोकला, हांडवा, फाफड़ा, तो ये सारी चीज़ें वहाँ के लोग खाते हैं। तो ये अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के खाने, अलग अलग तरह का भोजन बनाया जाता है और खाया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें लोक कला की, इससे नेक्स्ट क्या आता है हमारा, लोक कला। अच्छा, लोक कला क्या होता है, जो हमारी संस्कृति से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, संस्कृति। संस्कृति क्या हो गया, संस्कृति हो गई हमारी जितनी भी पुरानी चीज़ों से चली, जो भी पुराने समय से, आदिवासियों के समय से, आदिकाल से जो चीज़ें हमारे समाज में चली आ रही हैं, हम उसे आगे बढ़ावा देते हैं, ठीक है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इससे बहुत सारी चीज़ें, मतलब कला, आपके अंदर की जो कला है, कला चित्रकारी के रूप में हो सकती है, बुनाई के रूप में हो सकती है, कढ़ाई के रूप में हो सकती है, किसी भी रूप में कला हो सकती है। तो लोक कला जो बहुत समय पहले से हमारे पूर्वज जो चीज़ें करते आ रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाना, वो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, उसी को हम क्या कह देते हैं, लोक कला। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे मधुबनी कला हो गई, कमलकारी कला हो गई, कांगड़ा कला हो गई, गोंडा वाटिका, ये सारी जो कलाएं हैं, ऐसी बहुत सारी लोक कलाएं हैं जो कि बहुत पुराने समय से चली आ रही हैं और लोग उसे भी आज भी उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं, इससे नेक्स्ट क्या है, लोक संगीत। इससे नेक्स्ट क्या है, लोक संगीत। अगर हम लोक संगीत की बात करें तो लोक संगीत क्या होता है, लोक मतलब लोगों का समूह, जो पूरा एक समाज हमारा जिस चीज़ को अपनाता है, दैट इज लोक संगीत। जो एक जगह रहने वाले लोग एक साथ मिल करके जिस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, जिस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, दैट इज लोक संगीत। जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, कजरी हो गया, जब कजरी वगैरह क्या होता है, कजरी हो गया, सोहर हो गया, जब किसी के घर में बच्चा होता है तो वहाँ पर सोहर गाया जाता है। कजरी क्या होता है, कजरी बेसिकली एक जब नवरात्रे स्टार्ट होते हैं, इस समय में बारिश के मौसम में मनाया जाता है। इस टाइम पे क्या किया जाता है, जब हरे हरे पौधे उगाए जाते हैं और उनसे मतलब खुशी, मतलब पौधों को उगाने की एक तरह की हम खुशी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कजरी, कजरी मनाई जाती है। लोग उस टाइम पे गाना गाते हैं, एक तरह के कजरी क्या है, लोक गीत हैं, उस टाइम पे कजरी गाई जाती है। चैती एक और है, चैती हो गया हमारा, लंगुरिया है, झूला हो गया, झूला भी जब सावन का महीना, जो हमारे बारिश का जो रेनी सीजन होता है ना,
मॉनसून सीज़न जो होता है हमारा, उस टाइम पे झूला, जब लोग क्या करते हैं, पेड़ों पे झूले डालते हैं, और उस टाइम झूला एक तरह का गीत है जिसको गाया जाता है, झूला झूलते हुए लोग गाना गाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड झूला। फिर हिंडोला हो गया, आल्हा हो गया, तो ये सारे फेमस हैं। जैसे एमपी में बहुत ज़्यादा, एमपी का फेमस है आल्हा हो गया, एमपी और यूपी वगैरह में आल्हा बहुत ज़्यादा चलता है। तो ये भी क्या है, एक तरह के गीत हैं, लोक गीत हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट की। ये तो हमारा फर्स्ट वाला हो गया। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, इसी के सेकेंड पार्ट की बात कर रहे हैं। भारत तेरे रंग अनेक का पार्ट 2 क्या है, वो क्या पूछ रहा है, तुम्हें कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है और इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या होती है। तो आपको कौन सा त्यौहार अच्छा लगता है, आप वो डिस्कस करेंगे अपने घर में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, और बताएंगे। और जैसे मैं हूँ, मुझे क्या पसंद है, तो मुझे रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत पसंद है। तो मैं उस दिन क्या करती हूँ, सबसे पहले सुबह उठ करके नहा धो करके अपनी राखी की प्लेट जो होती है, थाली जो होती है, उसे तैयार करती हूँ, उसे सजाती हूँ, उसमें राखी रख के मिठाइयाँ, चंदन, तिलक और चावल के दाने, दिया, ये सब रख करके तैयार करके सजा करके भाई के पास जाते हैं, बैठते हैं, वहाँ पे उसका तिलक करते हैं, उसकी आरती उतारते हैं, उसको राखी बांधते हैं, मिठाई उसको भी खिलाते हैं, हम खाते हैं, फिर भाई हमें गिफ्ट देते हैं। तो इस तरह से हम इस त्यौहार को मनाते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी जितने भी वीडियोस आएँ वो उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।